हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप ठीक ही होंगे। तो आज हम 10th क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते हैं तो आपको क्या माइंड में थॉट्स आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बेसिकली कुछ नहीं करते, हम चार्ज को स्टडी करते हैं। यानी कि चार्ज दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों की चार्ज की स्टेट को ही हम बेसिकली स्टडी करते हैं। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें क्या होता है, चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होता है, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें क्या होता है, चार्ज मोशन की पोजीशन में होता है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कुछ नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड जब चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, चार्ज करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी ही नहीं, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज दैट द स्टडी ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड अदर इज व्हेन चार्ज इज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम दो वेज में डिफाइन करते हैं। एक तो जब चार्ज मूव कर रहा होता है उस टाइम पे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जब चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंसुलेटर मटेरियल स्टोर द चार्ज बट मेटल मटेरियल डू नॉट स्टोर द चार्ज। अब यहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि इंसुलेटर होता है जो करंट को पास नहीं करता, कंडक्टर होता है जो करंट को पास कर देता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली होता है क्या है, इंसुलेटर के अंदर बेसिकली जब करंट फ्लो करता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, चार्जेस मूव करते हैं। यानी कि जिस भी मटेरियल के अंदर ज़्यादा चार्ज फ्री पड़े होंगे तो वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। राइट है, और जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज पार्टिकल है वो फ्री नहीं होंगे तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बेसिकली इंसुलेटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है तो वो मूव नहीं करते, तो इसी वजह से उसके अंदर करंट पास नहीं होता। दूसरा है जो मेटल मटेरियल है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर नहीं करता तो वो मूव करते हैं उसके अंदर, और मूव करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन प्रॉपर्टी दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी पार्टिकल, ड्यू टू दिस इट कैन क्रिएट फील्ड अराउंड इट। इसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रेजेंट, और उस फील्ड के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट होती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, तो इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलम, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो चार्ज की वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। बेसिकली चार्ज का ही डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब 1 मिली कूलम कितने के इक्वल होता है? देखो, तीन वैल्यूज होती हैं, मिली, माइक्रो और नैनो। मिली में हमेशा 10⁻³ आएगा, माइक्रो में हमेशा 10⁻6 आएगा, एंड नैनो में हमेशा 10⁻9 आएगा। तो यहाँ पे मिली कुलाम है तो 1 मिली कुलाम इक्वल टू 10⁻³ कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम 10⁻6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब बात आते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कुलाम ऑफ चार्ज। इसने क्या बोला, एक कुलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हालांकि वो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि जो चार्ज है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी कि Q इक्वल टू NE। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो N है वो N है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि जो भी 1 2 3 N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि वो पैकेट की फॉर्म में जाएगा। यानी कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो ऐसे होगा, एक चार्ज गया, 2 गया, 4 गया, 10 गया। कभी ऐसा नहीं जाएगा कि 1.5 चार्ज ट्रांसफर हो गया, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ये क्रिएट होगा। यहाँ पे Q चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन है, एंड N क्या है, नंबर,
यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ पे इसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू दे दी और E की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो आप क्या E को Q के बाई में ले जाओ तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा N इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी दी है 1 कूलम अपॉन E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।